हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे पढ़ाई कैसे करें, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। क्योंकि हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका यही क्वेश्चन है रिजल्ट आने के बाद कि अब पढ़ाई कैसे करें, कौन सी बुक से करें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर आज मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपने कहीं पर कोचिंग किया है तो उनकी नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपने और भी सेल्फ नोट्स तैयार कर रखे हैं, उन सभी की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ाई करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कौन कौन सी तीन चीज़ें अपन बात करें तो नंबर एक की बात करें तो आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद में है रेगुलरिटी। तो इसको डिटेल से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। और आपके पास वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा भी होना चाहिए, जिससे कि आप आगे कुछ करके दिखाने की सोच रहे हो कि हाँ मैं नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूँ। तो वो सभी आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम है लेकिन आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभी जो रिसेंटली जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, तो उन सभी को एक जो प्रॉब्लम है फेस की है उन्होंने, कि यार मैंने खूब पढ़ाई की है फिर भी मेरा नहीं हुआ। दोस्त वो आपको कुछ बोलते हैं, तो उन दोस्तों को आपको कुछ करके दिखाना है। जो आपने इस 2020 के अंदर आपने जो मेहनत नहीं की है, वो 2021 के अंदर आप उनको करके दिखा सकते हो। आप उनको कह सकते हो हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूँ, आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है टाइम की वैल्यू। जिस दिन आपने अगर टाइम की वैल्यू को समझ ली ना, उस दिन आपका सिलेक्शन है, बिल्कुल श्योर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो टाइम का वैल्यू है वो नहीं समझ पाते हो, टाइम को वेस्ट कर देते हो। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपका सिलेक्शन नहीं होने की वजह। इसलिए आप टाइम की वैल्यू को सबसे इम्पोर्टेंस ध्यान दें और टाइम की वैल्यू को समझें। आपके पास जो अभी जो टाइम है उस टाइम को आप यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से, यही एक सबसे बड़ी बात है। अब अपन बात करते हैं एक एक पॉइंट की। तो सबसे पहले आता है टाइम। तो टाइम है, आपके पास प्रॉपर टाइम है या फिर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है। प्रॉपर टाइम किसके लिए नहीं है? जो स्टूडेंट है वो जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ स्टडी भी करना चाह रहे हैं, तो उनको एक प्रॉपर जो फ्लो है वो फ्लो नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो वहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्ट मिलती हैं। और कहीं कहीं पर है जो आपको जर्नल ड्यूटी भी मिलती है। तो जर्नल ड्यूटी के अंदर एक थोड़ा सा इम्बैलेंस है, वो नहीं हो पाता है। और जो रोटेट होती है ड्यूटी उसके अंदर इम्बैलेंस बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर टाइम की बात करें तो आपको रेगुलर जो टाइम है वो आपको 6 से 8 घंटे आपको ज़रूर निकालना होगा, वो भी कम से कम 6 मंथ के लिए। अगर आपने 6 मंथ के लिए 6 से 8 घंटे अगर आपने निकाल लिए, तो आप ये समझ लो जो नॉर्सेट 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आप क्वालिफाई 100% कर जाओगे। नेक्स्ट अपन बात करें मटेरियल की। तो मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि आपके पास कौन कौन से मटेरियल्स होने चाहिए। तो नंबर एक पे आती है बुक्स। बुक्स के अंदर अगर आपने कोचिंग की है तो वहाँ पर आपके पास कोचिंग के नोट्स हो गए। अगर आपने सेल्फ नोट्स तैयार किए हैं किसी भी बुक से, 1, 2 या 3 बुक से कंबाइंड करके अगर आपने खुद के नोट्स भी तैयार किए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें तो बुक्स के अंदर कौन सी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स के अंदर है एनक्लेक्स आर एन सॉन्डर्स। ये जो बुक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि एनक्लेक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी बुक्स हैं जो मेरे को पढ़नी चाहिए। तो आप डायरेक्ट करना क्या है कि जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वहाँ पर आपको ये जो बुक्स दिखाई दे रही हैं, इन बुक्स का आपको सेपरेट लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
जैसे लिंक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा अमेजोन के ऊपर, और अमेजोन से आप परचेज करना चाहो तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राइटर्स हैं चेंज हो जाते हैं, जहाँ राइटर्स चेंज हो गए वहीं पर ही बुक्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। नंबर 1 पे आती है सॉन्डर्स की एनक्लेक्स आरन। ये थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी बुक आती है मॉसबी की। मॉसबी की बुक्स हैं, क्योंकि इसकी जो थ्योरी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा इजी वे की जो लैंग्वेज की जो बुक्स हैं वो प्रीफर करनी पड़ेगी। और इजी वे के लिए आपको एक लोकल बुक आती है जिसको बोलते हैं अपन पी आर यादव, बहुत ही फेमस बुक है। तो पी आर यादव की लोकल बुक्स वो दोनों पार्ट आती है, थ्योरी भी आती है उसमें और दूसरा एमसीक्यूज भी आता है। तो वो बुक से आप स्टार्ट करो। जैसे ही आपने, अब इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे आपने कोई भी एक सिस्टम उठाया, उस सिस्टम को आपने सबसे पहले क्या किया कि पी आर यादव से आपने क्लियर कर लिया। पी आर यादव से क्लियर करने के बाद आप पहुंच गए सॉन्डर्स के ऊपर। सॉन्डर्स के ऊपर गए तो वहाँ पर भी आपने थ्योरी रीड की। उसी जो पी आर यादव से आपने जो सिस्टम पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक की आपने सॉन्डर्स से थ्योरी क्लियर की। थ्योरी क्लियर करने के बाद में आपको सॉन्डर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको हर एक यूनिट कंप्लीट के बाद में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, मॉसबी के जो क्वेश्चन है, जो कि आपने जिस टॉपिक को रीड किया है उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, मॉसबी से आपको पढ़ना है। मॉसबी से पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है, उसी क्वेश्चन को आपको पी आर यादव के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस क्वेश्चन से आपको रीड कर लेना है। तो ये एक फ्लो आपका अगर बन जाता है कि जो टॉपिक आपने पी आर यादव से पढ़ा उसी टॉपिक को आपने एनक्लेक्स से पढ़ा, और उसी टॉपिक को आपने, अगर आपके पास सेल्फ नोट या कोचिंग के नोट है, उससे पढ़ा, और उसके बाद में आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, तो 100% मैं ये कहता हूँ कि आपका जो वो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, वो क्वेश्चन आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या है, उसी क्वेश्चन के उस जो टॉपिक जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हो, डाउट हो रहे हो, जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको आप अगेन एक बार जाना है, थ्योरी के अंदर देखना है, उस थ्योरी के अंदर आपको कहाँ से मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन मिल जाएं ऐसी कोई बुक आपको देखनी है। तो मेरी नॉलेज में एक बुक है, वो है नर्सिंग सक्सेस। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई बुक्स हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, बट मेरे अगर अकॉर्डिंग जो मैंने इसको पढ़ा भी है, देखा भी है, तो नर्सिंग सक्सेस के अंदर आपको 77 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा नॉर्सेट 2020 के अंदर 2018, 2019 और 2017 के जो क्वेश्चन है उसमें अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मैंने इवाल्युएशन किया है, उसके अंदर 50+ जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं 2020 नॉर्सेट के अंदर। तो इसी प्रकार अगर आपने 2020, 19 और 18 के जो क्वेश्चन अगर आप देख के चले गए 21 के लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, और वो जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होते हैं। क्योंकि एम्स कभी भी जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाती नहीं है, आपको बाद में अवेलेबल नहीं करवाती है, क्योंकि वो उसी पेपर में से कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट कर देती है। जैसे पिछले 3 साल तक कंटिन्यू है एक क्वेश्चन आता था मैथ्स वाला, वो कंटिन्यू रिपीट होता था मैथ रीजनिंग जीके के लिए। तो उसी प्रकार से आपको प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट होता है जिसके अंदर आप जो भी स्टडी करते हो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो याद रहे वो टॉपिक। ग्रुप डिस्कशन के लिए हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, उसमें 6000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो अभी प्रेजेंट है। वो वहाँ पर आपके जो भी कोई डाउट होते हैं वहाँ पर पुट करते हैं। अदर जो स्टूडेंट होते हैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको अपने अपने व्यू वहाँ पर देते हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर जीके। ये भी एम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग भी कवर करते चलना है। जैसे आपने टाइम शेड्यूल तैयार किया उसमें से 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा हर रोज अगर आप मैथ रीजनिंग को देते हैं तो आप जैसे ही नॉर्सेट 2021 आएगा उसके अंदर आप अपना जो इवाल्युएशन जैसे ही करोगे
वहाँ पर उससे पहले जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हो। सोल्व करने का तरीका ये है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके अंदर जैसे 100 क्वेश्चन बुक के अंदर दिए हुए हैं, आपको OMR टाइप की एक सीट टाइप कर लेनी है, उसके ऊपर पेंसिल से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर आपको उसमें मिलान कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग होते हैं एक सेपरेट एक पेज के ऊपर आपको नोट डाउन कर लेना है कि मैंने इस पेपर के अंदर इतना जो मार्क है वो हासिल किया है। और पेंसिल से आप उसमें लिखते हो तो फिर आपको उसको वापस रब करके और नेक्स्ट जो पेपर है उसको सोल्व करोगे तो वहीं पर ही जो आपका वो OMR शीट है वो आपको काम आ जाएगी। तो बार बार आपको वहाँ पर नए नए पेपर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात है कि बहुत से मेंबर ये सोचते हैं कि मैं PDF से पढ़ लूँगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू मेरा ये कहना है कि PDF से कभी भी कोई पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 1000-2000 रुपये आपको वेस्ट नहीं है। ये वेस्टेज के ऊपर नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये आपके मेहनत के लिए आपको 1 लाख रुपए सैलरी दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जब आपने 4 से 5 लाख रुपए नर्सिंग करने में खर्च कर दिए तो 2 से 3 हज़ार रुपये आप बुक्स के ऊपर भी ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इन्वेस्ट किया हुआ आपको फ़ायदा देगा और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जो एबिलिटी है वो बनेगी। कभी भी PDF से कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। अब अपन बात करें क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं या फिर और भी जगह आप जहाँ पर भी आपका जो सुटेबल लगे वो है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपको ज्वाइन करना होगा। अब आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी क्लियर करनी है, क्योंकि थ्योरी के अंदर जो मॉस्बी और सॉन्डर्स दे रखे हैं उनके अंदर हर एक वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो कि एग्जाम पर्पज में सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको सॉन्डर्स की हर एक वो लाइन, पूरी सॉन्डर्स की हर एक वो लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मेन एग्जाम के अंदर सिलेक्शन दिलाने के अंदर इंपॉर्टेंस भागीदारी रहेगी। उसके बाद में आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट है वो नहीं आता है तो उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। एक आपको सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं, उसके अंदर जो भी टिपिकल लगता है, नया वर्ड लगता है जो आपको नहीं आता है, तो उन सभी को आपको करना क्या है, एक सेल्फ नोट्स की एक बुक्स तैयार करनी है और उसके अंदर आपको नोट डाउन करते जाना। नोट डाउन करते जाओगे, नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप पढ़ोगे तो उसी जो आपको नहीं आता है उनको फिर से आप रिवीजन करोगे, तो जो आपको नहीं आता है वो भी फिर आपको आने लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। और नंबर 3 पे आता है रेगुलरिटी। भाई ये तो है नहीं कि आपने आज 2 घंटा पढ़ लिया और कल फिर आप छाती चौड़ी करके चलोगे, हाँ यार मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया और मेरे को तो बहुत कुछ आता है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको रेगुलरिटी मतलब रेगुलरिटी पर डे 6 से 8 घंटे आपको रेगुलर रखना है, और रेगुलर आपको रखना है कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। ये रेगुलरिटी आपको सिलेक्शन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। अगर आपने रेगुलरिटी नहीं रखी तो ये समझो आपका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला है। आपने 1 महीने रेगुलरिटी रखी, 15 दिन बीच में गैप कर दिया, फिर 1 महीने रेगुलरिटी, फिर 15 दिन बीच में गैप कर दिया। आपने 1 महीने रेगुलरिटी के बाद में अगर 5 दिन भी अगर गैप बना दिया ना, तो आपका जो भी पढ़ा हुआ है 1 महीने के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इसलिए आपको रेगुलर स्टडी करनी है, रोज़ स्टडी करनी है, रोज़ आपको टाइम का फिक्स करना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू फ्लो तैयार करना है और उसी फ्लो के अकॉर्डिंग आपको स्टडी आपकी कंटिन्यू रखनी है। और अगर आपको फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर बुक्स जो आप परचेज करना चाहते हैं उनकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से हर एक बुक्स सेपरेट आपको लिंक दी हुई है, डायरेक्ट अमेजन पे जाओगे वहाँ से आप परचेज कर लोगे। और डिस्कशन के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि सर कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन सी जो टेस्ट सीरीज वो बेस्ट है। तो इसके लिए मैं आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि हर एक कोचिंग बेस्ट होती है, पढ़ना आपको ही होगा। कोचिंग का काम यह है कि आपको रेगुलरिटी, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, एक फ्लो तैयार करना है और आपको नोट्स वो प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। दूसरा सभी का एक सवाल ये होता है
कि सर सीएचओ के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, सर पीजीआई के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, सर एम्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो भाई बात ऐसी है कि बुक्स सभी एक इक्वल है। अगर आप एनक्लेक्स से पढ़ते हो तो एनक्लेक्स में हर एक वो स्मॉल स्मॉल पॉइंट हैं जो कि आपको सीएचओ में मिलेंगे। और अगर आप स्पेशली अगर सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए लोकल बुक कोई भी उठा लो, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। पीआर यादव है, प्रीति अग्रवाल है, टारगेट हाई है, ये सभी बुक हैं, वो भी इम्पोर्टेंट अपना अपना भागीदारी रखती है। लेकिन मैं तो एडवाइस करूंगा अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो सोंडर्स के अंदर हर एक वो पॉइंट है जो आपको पीजीआई में भी मिल जाएंगे, जो आपको आरआरबी में मिल जाएंगे, और जो आपको जीएमसीएच में मिल जाएंगे, जो आपको सीएचओ में मिल जाएंगे। क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं वो एनक्लेक्स के बेस्ड ही तैयार होती हैं, वहीं से पूरा मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल बुक है और उसके अंदर जो मिस्टेक की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल माइनर होती है, बाकी जो लोकल्स बुक को कंपेयर अपन करते हैं तो।